नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। तो दोस्तों, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने 4-5 फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, कुछ ने उससे भी ज़्यादा लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसके बाद बहुत परेशानी में है और लोन चुकाने की टेंशन है, रात में नींद नहीं आती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स का आपके मैं समाधान इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं। और ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ये आपके न्यूड फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, क्योंकि जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन ले लेते हैं, आपकी मीडिया की, इसके अलावा आपके मैसेजेस की और भी बहुत सारी परमिशंस लेते हैं। तो उससे उनके पास आपके फ़ोन का लगभग बहुत डेटा जो है चला जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या गैलरी भी हैक होती है। तो अभी तक मेरे पास बहुत सारे लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि उनकी गैलरी हैक हुई है, लेकिन जब मैंने उनसे मांगा था प्रूफ़, तो उन्होंने मेरे को वो प्रूफ़ नहीं प्रोवाइड कराया था। तो मेरे पास इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है कि गैलरी हैक होती है नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और इस पर बहुत सारी ऐसे क्रिएटर्स वीडियो भी बनाते हैं कि वो गैलरी हैक करते हैं। तो पता नहीं होती है नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैंने ये सुना है कि अगर गैलरी हैक होती है तो कुछ आपके जो फ़ोटोज़ होते हैं वो गैलरी में से वो अपने पास सेव कर लेते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, और उसके ब्याह पर वो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी लोन एप्लीकेशन होती है। तो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन जो 7 दिन की लोन प्रोवाइड कराती है, मतलब 7 डेज़ टेन्योर वाली, जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं होती है, जो विदाउट एनबीएफसी या विदाउट बैंक लाइसेंस के वर्क कर रही होती हैं, जो कोई भी लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं कराती हैं, कोई उनका सैंक्शन लेटर नहीं होता है, उनका लोन भी सिविल में शो नहीं होता है। तो ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जितने भी ऐड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के ऐड हैं। तो आपने अगर इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, या आपने किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जो कि आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया है जिसने, और जिनका लोन आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये जितनी एप्लीकेशन है, जैसे गोल्ड पॉकेट हो गई, क्विक कैश हो गई, क्रेडिट स्टार हो गई, ठीक है, इसके अलावा स्वीट मनी हो गई। तो ये बहुत सारी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है आजकल काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं लोगों के लिए। बैलो क्रेडिट हो गई। तो अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो उसका पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर उनके पास दोबारा से कॉल आता है उन फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट का कि हमारे पास आपका कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस पर दोबारा से पेमेंट करो। फिर वो लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दोबारा से फिर उनको पेमेंट करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई भी पेमेंट अपडेट नहीं हुआ और पेमेंट करो। या फिर वो एक काम करते हैं, अगर एक बार कोई उनको पेमेंट कर देता है, दोबारा से उनके फिर से बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर से दुगना रीपेमेंट मांगते हैं, जैसा कि वो एज़ यूजुअल करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि अगर आपको 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो आपसे 10,000 रुपये वसूल करेंगे, और बाकी जो 5,000 रुपये, मान लीजिए अगर आपको 10,000 का लोन प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें से केवल आपको 5,000 रुपये ही बैंक अकाउंट में सेंड करेंगे, या 6,000 रुपये सेंड करेंगे, और बाकी 3-4 हज़ार रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और पता नहीं किस किस के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फाइल चार्ज और पता नहीं इनके कौन कौन से चार्ज होते हैं। उसके बाद जब आपसे रीपेमेंट मांगेंगे तो मांगेंगे 10,000 से ज़्यादा, यानी 11,000 12,000 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इनको फर्जी लोन एप्लीकेशन को कोई भी रीपेमेंट नहीं करना, चाहे आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया है, चाहे आपने 2 से लिया है, चाहे आपने 10 से लिया है, चाहे आपने 20 से लिया है। इनको कोई रीपेमेंट आपको नहीं करना है, एक भी इनका पैसा नहीं चुकाना है। चाहे ये आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी दें, चाहे ये आपकी कोई पिक बना के वायरल कर चुके हों, क्योंकि अगर आपने इनको रीपेमेंट किया तो ये आपसे और ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। इनको पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास में पैसा है, इससे और ज़्यादा लूट लेते हैं। तो ये जो है इनका काम ही यही है। और आजकल ज़्यादातर जो रिकवरी कॉल्स आ रही हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी ने पैसा लिया होगा। ठीक है, उनके पास मैसेज आया, अब वो बोल रहे हैं कि हम इस शख्स को जानते ही नहीं हैं। ऐसे भी लोग परेशान हैं। तो आप लोगों के लिए बता दूं, देखिए, अगर आपको कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, कोई भी आपको मॉक फ़ोटो बना के भेजने की, वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो आपको सीधे जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन, या आपके आसपास कोई साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है तो आपको वहाँ पर चले जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, पूरी बात बतानी है कि मुझे पता नहीं था, मुझे ज्ञात नहीं था कि लोन एप्लीकेशन जो है वो फ़र्जी है, मैंने धोखे से यहाँ से लोन अप्लाई किया और
उसके बाद इन्होंने इस प्रकार से मुझे लोन ट्रांसफ़र किया और अब ये दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। और जब मैंने लोन अप्लाई किया था तब वहाँ पे जो टर्म्स थी वो ज़्यादा दिनों की दिखा रही थी और अभी जो है वो 7 डेज़ हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। बताइएगा कि भारत में लोन प्रदान कराने के लिए RBI रजिस्टर्ड NBFC या बैंक से टाई अप करके ही लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मतलब किसी भी जेन्युइन लोन एप्लीकेशन के द्वारा। और ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनका कोई भी NBFC या बैंक नहीं होती है। तो जब मैंने इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर और सैंक्शन लेटर की डिमांड की तो इन्होंने मुझे फिर से धमकी दी, क्योंकि जैसे ही आप इनको डिमांड करोगे ये फिर से आपको धमकी देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। कंप्लेंट में लिखवाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जब हम पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने बोला कि आप इनको रीपेमेंट कर दो। तो देखिए जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अभी वो बात क्लियर नहीं है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है ये इनका किस पैटर्न पर वर्क करती हैं, ठीक है। तो अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वो लोग तो भली भांति जानते हैं कि अगर आपने इनको रीपेमेंट कर दिया तब भी आपको टॉर्चर करते रहेंगे। और अगर कोई पुलिस स्टेशन ऐसा है जिनके पास ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया है या जो लोन एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो हो सकता है आपको ये बात बोल दें, लेकिन आपको उनको प्रॉपर बताना है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है ये NBFC या बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कोई लोन एप्लीकेशन NBFC या बैंक से रजिस्टर्ड होती है तो वो अपने लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर पर उस NBFC का नाम मेंशन करती है और वही NBFC का नाम या उस बैंक का नाम हमारे सिविल में शो होता है, ठीक है। तो इनकी कोई NBFC बैंक नहीं है और अभी ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर, जो कि भारत में IT एक्ट का भी उल्लंघन है, ठीक है। तो ये बात आप बता दीजिएगा और एक पुलिस कंप्लेंट आप लॉन्च कराइएगा या रजिस्टर कराइएगा। उससे क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट की आपको एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी को आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइएगा। और जो आप पुलिस जो कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आप रजिस्टर कराना चाहते हो वहाँ भी करा सकते हैं। तो उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो कोई डिफरेंट नंबर प्रोवाइड कराइएगा, अपना वो वाला नंबर प्रोवाइड मत कराइएगा जिससे आपने लोन ले रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना है, उस कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है और सभी को जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबको भेज देना और उसमें लिख देना है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे फ़ोटोज़ का मेरे जो आधार कार्ड पैन कार्ड पर कुछ गलत जो है मतलब आपके पास लिख कर सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी मैसेज आता है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। मैं एक साइबर फ्रॉड में फंस चुका हूँ और मुझे ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। इसकी पुलिस कंप्लेंट मैंने रजिस्टर करा दी है, ठीक है। सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है। उसके बाद आपको अपना नंबर करना है स्विच ऑफ और अपना व्हाट्सएप करना है बंद, जिससे कि आपको ट्रिगर ना कर पाएँ डायरेक्टली। अब इसके लिए आपको सिंपल अपना नंबर 20-30 दिन बंद रखना है और 20 या 30 दिन के लिए आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए। मतलब कोई भी आपको मैसेज करे तो वहाँ पर सिंगल टिक ही जाना चाहिए, डिलीवर्ड मैसेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बार बार ये इनके रिकवरी एजेंट आपको मैसेज करेंगे, सिंगल टिक आएगा, फिर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1 या 2 पर्सन के पास मैसेज करेंगे, वहाँ से इनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता होगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो फिर ये भी जब देखते हैं कि प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो उसके बाद ये भी परेशान करना, तंग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं और बेफिजूल में अपना टाइम बर्बाद करना है। तो फिर ये किसी दूसरे को तंग करने में लग जाते हैं, ठीक है। आप अकेले इसमें फंसे नहीं हो, इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हज़ारों लोग इनके जाल में, लाखों लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। हज़ारों नहीं, लाखों। तो सिंपल आपको ये काम करना है, नंबर बंद करना है, व्हाट्सअप बंद करना है और टेंशन फ्री होकर रात में सोना है। कोई इनको रीपेमेंट मत कीजिएगा। जैसे ही आपको पता चलता है एप्लीकेशन 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है, इनका लोन सिविल में नहीं शो होता है, तो आपको बिल्कुल भी इनको रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और जितनी भी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है इनका रीपेमेंट आपको हमेशा टाइम पर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने टाइम पर रीपेमेंट नहीं किया तो आपको पता ही फिर आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा। तो जितनी फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनका रीपेमेंट नहीं करना है, जितनी जेन्युइन एप्लीकेशन है जो कि NBFC या बैंक के ब्याज पर वर्क करती है इनका रीपेमेंट आपको टाइम पर करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया, चाहे आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे 2 से, चाहे 10 से, चाहे 20 से, फॉलो आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया है और आप यकीन मानिए आप इस प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी जो है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हैं। इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और मैं आपसे कॉल पर बात करूँगा वहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात मैं और बता दूँ, मैंने कुछ NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो अगर आपको लोन चाहिए तो आप उन एप्लीकेशन से अप्लाई करके देख सकते हैं, जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, जैसे ट्रू बैलेंस, नाभी, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, इसके अलावा ओलिव।
तो अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, खासकर ट्रू बैलेंस से और ब्रांच से, ठीक है। और उनका लोन समय पर जरूर पे कीजिएगा, क्योंकि वो सभी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अप्लाई करने से पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।